प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संधारित्र का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चा, हम लोग पढ़ चुके थे धारिता। क्या पढ़ चुके थे? धारिता। धारिता के बारे में हम पढ़ चुके थे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश के अनुपात में ही उस पर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? विभव। और विभव उत्पन्न हो जाता है तो दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को, दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। जो ऊपर हेडिंग डाला गया है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता करने का मतलब है कि विलगित गोलीय चालक का अभिप्राय ऐसे चालक से है, विलगित गोलीय चालक का अभिप्राय ऐसे चालक से है जिसका कोई विद्युत संपर्क ना हो, जिसका कोई विद्युत संपर्क मतलब कि अन्य चालक से संपर्क न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? विलगित गोलीय चालक कहते हैं। अब इसको मान लो कि यदि इस चालक पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, इस चालक को प्लस क्यू आवेश देते हैं, ध्यान समझिएगा क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं प्रत्येक हेडिंग का प्रयास करूँगा कि वीडियो अपलोड हो जाए। ये प्लस क्यू आवेश है, ये मान लो कि इसका केंद्र है, केंद्र है तो ये त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो जब ये त्रिज्या कहलाएगी तो हमको सबसे पहले मान लो कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, और मान लेंगे कि यह गोलीय चालक के परावर्तन के माध्यम में रखा है, के परावर्तन के माध्यम में रखा है, तो हम क्या करेंगे कि भी निकाल लेंगे। तो भी बराबर फार्मूला होता है कि 1/4πε0 और इंटू क्यू बटा में आर, लेकिन जब परावर्तन है तो के भी रहेगा। 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा में आर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि C बराबर फार्मूला होता है, C बराबर फार्मूला होता है V अपान क्यू। C बराबर फार्मूला होता है क्या? V अपान क्यू नहीं, Q अपान V। C बराबर फार्मूला होता है Q अपान V, सॉरी Q बटा में V होता है। तो जब हम Q करेंगे और V का मान रखेंगे तो 1/4πε0 के और इंटू क्यू बटा में आर। यदि इस आर को छोटा आर मानते हो उससे मत घबराइएगा, सूत्र में हम बड़ा आर लिखे हैं तो इसको तुम्हारे मानने के ऊपर। तो यहाँ से क्या होगा कि क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा कि C बराबर 4πε0 के, मान लो कैपिटल आर लेते हो तो आर। ठीक है, ये आपका हो गया विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र प्राप्त हो गया, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि C बराबर 4πε0 के आर। यह भी लिख दिया गया है कि जब गोलीय चालक के परावर्तन वाले माध्यम में रखा हो। ठीक है, अब यदि मान लो कि यह गोलीय चालक जो देख रहे हो, ये गोलीय चालक यदि किसी परावर्तन में न रख के वायु या निर्वात में रख दिया जाए तो उस समय के का मान 1 हो जाएगा, और जब के का मान 1 हो जाएगा तो बचेगा C बराबर 4πε0 या ε0 इंटू आर, जो वहां पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये बच्चा रहा विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला रहा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब यहाँ से यदि मान लो कि C बराबर निकला था, हम लोग का C बराबर निकला था 4πε0 के आर, और C0 बराबर निकला है कि 4πε0 आर। इसको यदि काट देते हैं तो C बराबर मिल जाएगा,
यार भी कटेगा, मिल जाएगा के इंटू ये फार्मूला मिल गया। सी बराबर के इंटू सी नॉट, यानी कि के गुनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस के का मान, के परावर्तक है, इस के का मान वायु या निर्वात को छोड़कर बाकी सबके लिए एक से बड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है कि के गुनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब? यदि वायु या निर्वात से हटाकर किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए। ये बहुविकल्पी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलिए दूसरा हेडिंग हम लोग देख रहे हैं। आप लोग कि दूसरा हेडिंग लिखा हुआ है कि आवेशित गोली चालक की स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है कि जब हम कार्य करते हैं तो वह किया गया कार्य ही उस वस्तु की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो हम कार्य करते हैं, तो मान लो कि चालक को आवेशित स्थिति ऊर्जा है चालक की, तो चालक की आवेशित स्थिति ऊर्जा है, तो चालक को कैसे क्या कार्य करेंगे। तो मान लो कि कोई अनावेशित चालक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि आवेशित करने के लिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं, वो किया गया कार्य ही उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसको चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। वह चालक की स्थिति ऊर्जा का 3 फार्मूला होता है। U बराबर हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर और बराबर हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बटा में सी। जहाँ कि आप लोग जान रहे हैं कि सी धारिता है, वी जो है वो विभव है। तो अब मान लो कि इसका व्यंजक भी प्राप्त करना होगा, तो व्यंजक प्राप्त करना होगा तो व्यंजक इसका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्योंकि मान लो कि पहले चालक को Q1 आवेश दिया जाता है, पहले चालक को मान लेंगे Q1 आवेश दे रहे हैं, तो उसमें ये कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। पहले Q1 देंगे क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा कि C बराबर क्या निकल जाएगा, C बराबर Q1, क्योंकि अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि C बराबर Q बटा में V। C बराबर क्या पढ़े हैं कि Q बटा में V पढ़े हैं। तो C बराबर जब हम Q बटा में V पढ़े हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे कि C का मान निकाल लेंगे। तो C का मान क्या हो जाएगा, C का मान जो होगा वो हो जाएगा Q1। C का मान निकालना और C का मान तो होता है Q बटा V, और C का फिर यहाँ से करेंगे तो Q1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि पहले Q1, तो Q1 आवेश दिए हैं, लेकिन उसके पहले उस पर कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज उस पर नहीं था, यानी कि 0 आवेश दिया हुआ था। पहले 0 दिया हुआ था, क्या 0 उस पर आवेश था। तो क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि Q1 बराबर 0 से Q1 बराबर Q, Q1 बराबर 0 से Q1 बराबर Q तक उसको आवेशित किए हैं। तो जब कार्य दो बिंदुओं के बीच होता है, तो उस समय क्या कर देते हैं कि उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कर देंगे, 0 से लेके और क्या Q तक, 0 से Q तक, और यहाँ रहेगा dw, यहाँ रहेगा क्या dw। अब dw का मान हम लोग निकाल लेंगे, dw का मान हम लोग निकाल लेंगे, और इस dw का मान रख के, और फिर जो w का मान आएगा वही w का मान u के क्या होगा, बराबर होगा, और u के बराबर होगा, तो वहां से इसका मान जो u होगा वही u, यही तीनों में से कोई आपको मिलेगा, उसके द्वारा इसका मान को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दिक्कत होगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, थोड़ा थोड़ा हिंट आप लोगों को दे रहा है, बाकी जो जरूरत पड़ेगा उसको बताइएगा। अब देखिए, अब तीसरा हेडिंग है कि दो चालकों को परस्पर स्पर्श करा के अलग करने पर, अलग कर देने पर इससे 3 होता है। पहले तो पूछा जाता है कि आवेशों का अनुपात क्या होगा, दूसरा पूछा जाता है उभयनिष्ठ विभव, तीसरा पूछा जाता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, और चौथा प्रश्न बनता है आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, यानी कि कमी, लॉस कितना हो रहा है।
इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो चालक हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये है, एक ये। ध्यान से देखिएगा, ठीक। एक पे मान लो कि Q1 आवेश है, एक पे Q1 है और एक पे क्या है Q2, एक पे Q2। तो अब एक पे Q1 है, एक पे Q2 है और एक पे विभव को मान लिया जाए कि V1 है और दूसरे पे क्या है V2 है, दूसरे पे V2 है। तो एक का जो धारिता होगा यानी कि C का मान, तो C बराबर फार्मूला होता है Q बटा में V, Q बटा में V। तो C बराबर होता है Q बटा में V, तो Q बराबर CV हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा C, ठीक है। लेकिन जोड़ने से पहले दो बात देखना है, एक जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद। तो जोड़ने से पहले जो है, जोड़ने से पहले एक का रहेगा C1 V1, एक का रहेगा क्या C1 V1 और एक का रहेगा क्या Q1 का यदि मान निकाला जाए तो Q1 का मान रहेगा C1 V1 और Q2 का जो मान रहेगा, Q2 का जो मान रहेगा वो रहेगा C2 V2। Q2 का मान क्या रहेगा C2 V2। लेकिन मान लो कि जब इसको किसी तार से संपर्क करा देते हैं, किसी तार से क्या कर देते हैं संपर्क करा देते हैं, तो आवेशों का पुनर्वितरण, यानी कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे। और जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे उस समय मान लेते हैं कि ये हो जाएगा Q1 डैश और ये हो जाएगा आपका क्या Q2 डैश। बात आता है विभव की, V1 V2 विभव देगा तो V1 V2 वैनिश हो जाएगा। जैसे कि कैलोरीमेट्री का सिद्धांत पढ़े हैं कि जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया जाता है या ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाया जाता है तो गर्म पानी से ऊष्मा ठंडे पानी में जाती है और तब तक ही आती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। और उस समय दोनों का ओवनिश टेम्परेचर होता है कब, जब ठंडा पानी में गर्म पानी मिल जाता है। तो वैसे ही जब इसको जोड़ देंगे तो इनका ओवनिष्ठ विभव भी हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवनिष्ठ विभव की गणना यानी कि ओवनिष्ठ विभव भी हो जाएगा। और ओवनिष्ठ विभव का ज्ञात करने का एक फार्मूला है कि C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, या वो हो गया Q1 प्लस Q2, C1 V1 को Q1 लिख सकते हैं और C2 V2 को Q2 लिख सकते हैं। तो ये आपका ओवनिष्ठ विभव का फार्मूला प्राप्त हुआ कब, जोड़ने के बाद। अब एक प्रश्न ये उठता है कि कितना आवेश की मात्रा स्थानांतरित हो गया, यानी कि यदि इस चालक को नाम दे देते हो, इसका नाम क्या दे देते हो A और इसका नाम क्या देते हो B, तो अब ये पता करना है कि कितना आवेश का ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर होगा तो निश्चित है कि इसमें कमी होगी। वह कमी की गणना कैसे करेंगे, उस कमी की गणना करेंगे Q1 माइनस Q1 डैश, और Q1 के बदले में क्या लिख देंगे, Q1 के बदले में लिख देंगे C1 V1 और इसके बदले में लिख देंगे क्या C1 इंटू V, जहाँ की V क्या है ओवनिष्ठ विभव है। और इसका मान को भर के इसको साफ कर देंगे तो फिर जितना इस पे लिखा हुआ है उतना आप क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये फार्मूला प्राप्त कर लेंगे कि C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 बटा में C1 प्लस C2। इसके बाद ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ है। आप लोग वीडियो को देखने के बाद किताब भी देखिएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा या व्हाट्सएप नंबर पर डालिएगा। तो ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, तो ऊर्जा का ह्रास जो है लॉस जो है ये स्थिति ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, स्थिति ऊर्जा पर। तो ऊर्जा का ह्रास निकालने के लिए जो फार्मूला देखे हैं, इस फार्मूला का यदि डेरिवेशन करना होगा तो डेरिवेशन करना होगा तो जोड़ने से पहले दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। तो जोड़ने से पहले का हो जाएगा कि हाफ C1 V1 स्क्वायर
प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इसके बाद जोड़ने के बाद तो जोड़ने के बाद में देख रहे हैं कि एक का चार्ज हो जा रहा है Q1 डैश, एक का हो जा रहा है Q2 डैश। एक का चार्ज हो जा रहा है Q1 डैश, एक का हो जा रहा है Q2 डैश, मगर दोनों का विभव क्या है, उभयनिष्ठ है। तो फिर वहां से आप इसको गणना कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हेडिंग देख रहे हैं परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कम से कम 4-5 सवाल इस पे सॉल्व होगा, इसलिए ठीक है। अब इसके बाद ये जो तीसरा हेडिंग ये देख रहे हैं संधारित्र, क्या है, संधारित्र। तो संधारित्र और इसका कार्य सिद्धांत, ठीक ना। तो संधारित्र और कार्य सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है और थोड़ा क्रिटिकल लगता है, लेकिन इसको ऐसा समझा रहे हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कहा जाता है कि संधारित्र दो प्लेटों का ऐसा संयोजन है जिस पर बराबर और विपरीत आवेश हो, जिस पर बराबर और विपरीत आवेश हो, और एक प्लेट का संपर्क पृथ्वी से है, एक प्लेट का संपर्क पृथ्वी से हो, यही इसका सिद्धांत है। जैसे मान लो कि दो चालक है, ध्यान समझिएगा, ये दो चालक है, ये दो चालक है ए और बी, कार्य सिद्धांत में भी काम करेगा। एक चालक का नाम दे दे रहे हैं बी और एक का नाम दे दे रहे हैं ए। इस चालक को क्या कर रहे हैं कि किसी यंत्र से आवेशित कर दे रहे हैं, इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू, प्लस 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 प्लस। ये आपका आवेशित चालक है। कैसा चालक है, आवेशित, आवेशित चालक, आवेशित चालक। और ये आपका रहेगा अनावेशित चालक, अनावेशित चालक, अनावेशित चालक। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक। मान लो कि बी को लोग कहते हैं कि अनावेशित है, अनावेशित चालक पर भी आवेश होता है, परंतु एक चीज दिक्कत होता है, बराबर। जैसे हम लोग कहते हैं परमाणु उदासीन होता है, ऐसा थोड़ी बात है कि परमाणु उदासीन है, चार्ज नहीं है, लेकिन एक ही बात है कि जितना प्लस है उतना क्या है, माइनस है, इसलिए उसको कहना पड़ता है कि उदासीन है। मगर चार्ज है, दोनों चार्ज है। अब कोई एक चार्ज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकती कि माइनस है, ये नहीं कर सकती प्लस है। उदासीन कोई तभी होगा जबकि जितना उसमें प्लस हो उतना ही क्या हो, माइनस हो। तो ये समझिए कि बी वाला को जब इसके सामने रखा जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये सामने वाला सिरा माइनस और इधर वाला सिरा प्लस, इधर वाला सिरा क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान से देखिएगा, लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसे बता दिया जाता है कि ये प्लस है तो इसके सामने वाला समझ जाओ कि माइनस होगा, उस साइड वाला क्या होगा, प्लस होगा, प्रेरण के कारण। एक लाइन में कह दिया जाता है किसके कारण, प्रेरण के कारण। लेकिन हकीकत बात यह है कि यदि ये प्लस है तो निश्चित है कि इसमें से अनावेशित वाला में से माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसलिए इसके सामने वाला सिरा आपको ऋणात्मक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ऋणात्मक, और इधर वाला क्या दिखाई दे रहा है, प्लस, धनात्मक। क्लियर। अब क्या होगा कि ये जो देख रहे हो कि ऋण वाला जो है वो ऋण आवेश, ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है, और धन आवेश के कारण विभव पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो क्या करेगा कि ये घटाने का काम करेगा, जबकि ये क्या काम करेगा, बढ़ाने का। कुछ भी बढ़ाएगा लेकिन बढ़ाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये ना रहे, प्लस वाला ना रहे, तो ना रहे तो दूसरे प्लेट का जो कनेक्शन है वो पृथ्वी से कर दें। तो दूसरे प्लेट का कनेक्शन जब पृथ्वी से कर देंगे तो ये जो प्लस देख रहे हो कि प्लस चला जाएगा किसमें, कि पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थिंग कहते हैं, घर में भी अर्थिंग होता है, देहातों में देखते होंगे, बिजली का अर्थिंग कर दिया जाता है, अर्थ से जोड़ दिया जाता है। तो अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे तो प्लस चला जाएगा पृथ्वी में।
और जब प्लस पृथ्वी में चला जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस, जो कि लगातार विभव को क्या करेगा, घटाएगा। और जितना विभव घटेगा उतना तुम्हारा हित का काम होगा। क्यों हित का काम होगा, क्योंकि C बराबर पड़े होगी Q बटा में क्या, V। जितना V घटेगा उतना C क्या होगा, बढ़ेगा। यह आपका रहा क्या, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र का परिभाषा। तो संधारित्र का परिभाषा फिर एक बार बता दे रहे हैं कि संधारित्र दो प्लेटों का ऐसा संयोजन है जिस पर बराबर और विपरीत आवेश हो और उसका एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ा हो। या कह सकते हैं कि संधारित्र ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो अपने अंदर आवेश को क्या करता है, संग्रहित करता है। संधारित्र कह रहे हैं तो लग रहा है संधारित्र है कहाँ, संधारित्र हर विद्युतीय यंत्र में होता है। जैसे मान लो पंखा है तो पंखा में संधारित्र का काम कौन करता है, कंडेंसर। क्योंकि जितना हमको पंखा को उष्मा या ऊर्जा चाहता है उतना घरों के परिपथ से नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है तो क्या करता है कि जो कंडेंसर जो होता है वो ऊर्जा को संग्रहित करता है और ऊर्जा को संग्रहित करके और तब पंखा को देता है, जिससे पंखा क्या होता है, चलता है। जब उसकी कैपेसिटी घट जाती है, कंडेंसर की कैपेसिटी घट जाती है तो देखा होगा पंखा धीरे धीरे चलने लगता है। तो लोग कहते हैं कि कंडेंसर को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, पंखा की चाल बढ़ जाएगी। तो यही आप लोग समझते रहिएगा कि संधारित्र का परिभाषा यही है और इसका सिद्धांत यह है कि एक आवेशित चालक के सामने अनावेशित चालक लाते हैं और उस अनावेशित चालक का संपर्क किससे होता है, पृथ्वी से होता है। तो विभव घट जाता है और जब विभव घट जाता है तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप लोग इतना को पढ़ लीजिएगा, जो दिक्कत होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पूरा प्रयास है कि यहाँ से आप लोग को सभी वीडियो मिलता रहे। जय हिंद।